डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बने रहे किताबों के साथ, जुड़े रहे किताबों के साथ। सच्चे दोस्त होते हैं किताबें। और जब आप जुड़े रहोगे किताबों के साथ, तो आने वाला कल जो होगा आपका, वो बिल्कुल रोशन होगा। जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाता है, तो कुछ चीज़ें, कुछ चाहतें कम करने पड़ते हैं या इनको मारना पड़ता है। जैसे आपका शौक बनता है कि आप खेलने के लिए जाते हो, ये शौक आप कम कीजिए। या टीवी देखते हो, मोबाइल पे रहते हो, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े रहते हो, तो ये चीज़ें आपको कम करनी ही। और एग्ज़ाम्स के बाद आपके पास टाइम है, आप ज़िंदगी जी सकते हो, खुशियाँ मना सकते हो, लेकिन कामयाबी के बाद। आज हम बात करते हैं क्लास 10th 11th और 12th की। जो एग्ज़ाम एक पैसेज आती है पोएट्री सेक्शन से, आप इसको किस तरह हैंडल कर सकते हो। ये पैसेज जो पोएट्री सेक्शन से पूछी जाती है, पोएमों से आ जाती है, नज़्मों से आ जाती है, तो व्हाट इज़ द वे टू हैंडल देम, इनका क्या तरीका होता है हैंडल करने का। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो आपने पढ़े ही नज़्में, पोएम्स पढ़े ही, एक तरीका यह है कि आप इनकी समरी पढ़ लीजिए। समरी ऑफ ऑल द पोएम्स, इनका खुलासा पढ़ लीजिए। और खुलासा पढ़ने के बाद आप कर सकते हो, यानी चीज़ों का जवाब दे सकते हो जो इस पोएम के पैसेज से जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, इनके आप आंसर फिर आसानी से दे सकते हो। और दूसरा तरीका है कि लाइन बाय लाइन ये पोएम्स पढ़िए, वर्सेस बाय वर्स आप पढ़िए, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स वहाँ पे होते हैं या पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, आपको आपके ज़हन तक वो पहुँच जाएँगी बातें। सो 2 चीज़ें आपको करनी है। आपको समरी पढ़नी है, लेकिन समरी नहीं आ जाती है एग्ज़ाम में। इससे आप तैयार हो जाओगे कि जो क्वेश्चन इस पोएम पैसेज से पूछे जाएँगे बाद में, आप आंसर देने में बिल्कुल तैयार रहोगे। और जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वर्स पढ़ोगे, तो जो पोएटिक डिवाइस के मतलब कभी पूछा जाता है कि पहले लाइन में, दूसरे लाइन में कौन-सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, ये भी आपके ज़हनों तक आराम से पहुँच जाएँगे। सो 2 चीज़ें आपको करनी हैं, यू हैव टू डू 2 थिंग्स। एक तो इनकी समरी पढ़नी है, आप यूट्यूब से जाके समरी पढ़ सकते हो, या आपकी जो नोट्स हैं, आपकी जो कॉपी आपने बनाई है, वहाँ से आप समरी पढ़ सकते हो। और जो पोएम्स होते हैं, इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एजुकेशन वाली या हिस्ट्री वाली पैसेज नहीं होती है, एक लैंग्वेज की पैसेज होती है। थोड़े जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, वो थोड़े टफ़ होते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, और लेकिन लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने ही है। सो 2 चीज़ें आपको करनी, यू हैव टू डू 2 थिंग्स। 1 क्या, आपको समरी पढ़नी है, और समरी पढ़ने के बाद आपको लाइन बाय लाइन और लाइन वर्सेस जो हैं इस पोएम्स के, वो पढ़ने हैं, ताकि आप दे सकते हो आंसर्स जो पस्से से बाद में क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो जो पोएटिक डिवाइसेस भी पूछे जाते हैं कभी कि इस लाइन में पोएटिक डिवाइसेस कौन से इस्तेमाल हुए हैं, तो वो आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस जो पोएम्स में इस्तेमाल होते हैं वो आपने पढ़े हैं क्लास में। तो ये तरीका होता है कि आप जो पैसेज पूछी जाती है आपकी पोएट्री सेक्शन से, इस तरह आप ये कर सकते हो। लेट मी टॉक यू
with you people in English, because being the English teacher there to handle the assignment, otherwise non-English teacher. One question is asked from the poetry section in the form of passage, and it carries 4 to 5 marks. A passage is extracted from a poem, and some questions are taken out of it, and you have to answer these questions. And to answer these questions very nicely, what are the two things you have to do? First of all, you have to go through the summaries of all these poems. You have to go through the summaries of all these poems. And secondly, you have to read these poems or the verses of the poem line by line or between the lines, so that you can understand the tough words there, because in a poem always tough words are used. It is not a passage of a education or a history that's asked in the board exams. It is language passage. It contains a different tone. So you have to do two things only. The first thing is that you have to read the summaries of all the poems, and also keeping the names of the poets in your minds. And second important thing is that you have to read these poems line by line, verses by verses, so that you can understand them fully. And the poetic devices that are used in the passage or poem, you can also get by reading these lines very thoroughly. And this is the way how we can answer that question, which is asked from the poetry section as a passage question. I will repeat things for you in a short. You have to do two things for replying or or answering the question, that is passage question taken from your poetry section. One, a few verses of a poem are given there, and you and out of which questions are taken, and you have to answer these questions. And sometimes the question on poetic device is asked. Sometimes a question regarding who has written these lines and what is the name of the poem or a poet these lines contain. So for that you have to go through the poem lines line by line, and also memorize the summaries of these poems, so that you can easily respond to the questions that are taken from this passage, a passage which is taken from your poetry section. I hope you have got an idea how we can answer or reply to the question as a passage question taken from your poetry section, and mandatorily or necessarily it's asked in the board examinations. And for that you have to read summaries as well as the poems between the lines, so that you will get clear idea about the poetic devices and the difficult words used there. In case of any confusion, you can call me on my number or catch me inside the class physically, so that I can clear the things to your satisfaction. You have to do one thing, you have to remain stick to the books, you have to manage your time well, you have to kill your desires for some time, and after passing the exams, you will enjoy up to the extreme. Thanks, be balanced.